देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। प्रयागराज में माघ मेला शुरू। सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही एंट्री। एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है सवाल, कोरोना काल में भीड़ बढ़ाने वाला आयोजन क्यों? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 4 दिनों का गोरखपुर दौरा। मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना के बाद बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। 10 फरवरी को 58 सीटों पर होगा मतदान। योगी सरकार से इस्तीफा दे चुके 3 मंत्री और 6 विधायक आज एसपी में शामिल हो सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे के करीब अखिलेश यादव की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद भी आज हो सकते हैं साइकिल पर सवार। औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 78 नाम तय। आज समीक्षा बैठक के बाद जारी हो सकती है पहली लिस्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदूषण के स्तर को कम करने में मिलेगी मदद। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने सुबह 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई। कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं। केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन। ऐतिहासिक जीत से 8 विकेट दूर भारत। पीएम मोदी ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और रेल मंत्री से हादसे की पूरी जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जलपाईगुड़ी में घटनास्थल का दौरा करेंगे। रेलवे ने बीकानेर एक्सप्रेस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जांच करेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सुरक्षा डीजी मौके पर जाएंगे। रेल मंत्री ने हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और दूसरों घायलों को 25-25 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा की। बीकानेर एक्सप्रेस में 1200 से ज्यादा यात्री सवार थे। यात्रियों को गुवाहाटी लेकर जा रही है स्पेशल ट्रेन। 10 बजे तक पहुंचने की संभावना है। कूच बिहार और जलपाईगुड़ी के बीच डोमोहानी के पास मायनागुड़ी में हुआ ट्रेन हादसा। चश्मदीद बोले, एक झटका लगा और अचानक झटका लगा और आगे उल्टी हो गया। आइए अब कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने का निर्देश। देश में कोरोना की भयावह रफ्तार। एक दिन में रिकॉर्ड 2,47,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 380 लोगों की गई जान। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,488। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 28,867 नए केस मिले। 31 लोगों की मौत। संक्रमण दर 29% से ज्यादा हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, अस्पताल में कोरोना मरीज कम या अच्छा संकेत। तो लगता है धीरे धीरे कम हो गया। अब जैसे हॉस्पिटल एडमिशन कम होने स्टार्ट होंगे, इसका मान लीजिएगा कि इस ढलान पे है। होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली सरकार की अच्छी पहल। फ्री ऑनलाइन योगा क्लासेस चला रही है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 46,406 नए केस। 36 लोगों की मौत। मुंबई में 13,702 नए मरीज। 6 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले। 25 मरीजों की मौत। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में कोरोना विस्फोट। 90 डॉक्टर और मेडिकल के छात्र कोरोना संक्रमित। पिछले 3 दिनों में मामलों में हुआ इजाफा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रयागराज में माघ मेला शुरू। मेला शुरू होने से पहले ही संगम पर हजारों की भीड़ आस्था की डुबकी लगाने पहुंची। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ा रहे हैं धज्जियां।
माघ मेले पर रोक लगाने की याचिका पर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। कोर्ट में मुताबिक पर्याप्त आधार नहीं, रेगुलर मानकर होगी सुनवाई। सोमवार को अगली सुनवाई। पंजाब के मुक्तसर में 40 मुक्तों की याद में माघी मेला शुरू। 15 जनवरी तक चलेगा मेला। सिख धर्म में माघी मेले का ऐतिहासिक महत्व है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना के चलते प्रशासन ने नियम सख्त किए। वैक्सीन की दोनों डोज और 72 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। ओडिशा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति। पोंगल पर धार्मिक समारोह और जमावड़े पर रोक। जगन्नाथपुरी समेत सभी मंदिर रहेंगे बंद। गुजरात में मकर संक्रांति को लेकर सख्त दिशा निर्देश। आज पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में भीड़ जमा होने पर रोक। आवासीय सोसाइटी में भी बड़े आयोजनों पर पाबंदी। कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर MP के रीवा में छात्रों का हंगामा। यूनिवर्सिटी के गेट पर की तालाबंदी। छात्रों ने कहा परीक्षा के लिए इकट्ठा कर उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। 5 ऐसे विभागाध्यक्ष हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए। ऐसे समय में विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा कराने का निर्णय लिया है वह पूर्णतः गलत है, छात्र विरोधी है। बिहार के CM नीतीश कुमार के जल्द ठीक होने के लिए अखंड यज्ञ का आयोजन। नीतीश के स्वस्थ होने तक चलेगा यज्ञ। CM 4 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। कोरोना से लड़ रही लता मंगेशकर की हालत में मामूली सुधार। हालांकि अब भी ICU में हैं। लता को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों पर लगी मुहर। CM योगी अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। कल जारी हो सकती है लिस्ट। SP RLD गठबंधन की पहली लिस्ट जारी। 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। 19 सीटों पर RLD और 10 सीटों पर SP के उम्मीदवारों का ऐलान। योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। इससे पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और मंत्री दारा सिंह चौहान दे चुके हैं इस्तीफा। एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। धर्म सिंह सैनी का दावा 20 जनवरी तक हर दिन मंत्री और विधायक देंगे इस्तीफा। अखिलेश यादव बोले 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। मेला हो गई। बीजेपी छोड़कर RLD में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना का बड़ा आरोप। बोले योगी के सामने राजा मिहिर भोज का हुआ अपमान। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी से अपमान का बदला लेंगे। चोट से हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे बीजेपी से। यूपी में बीजेपी के एक और विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा। 3 दिन में 3 मंत्रियों समेत 8 बीजेपी विधायक का इस्तीफा। मुकेश वर्मा बोले स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन हमारे साथ 100 विधायक। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पार्टी छोड़ने वालों और अखिलेश पर निशाना। कहा जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा उन्हें अपने डग्गामार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें पहुंचाएं तेज रफ्तार में। लगातार पिछड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से दबाव में बीजेपी। यूपी बीजेपी ने पोस्टर जारी कर पिछड़ों के लिए मोदी सरकार के कामों की याद दिलाई। लिखा मोदी सरकार में OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इस्तीफे की अटकलों पर यूपी सरकार के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का दावा। कहा कहीं नहीं जा रहे, मरते दम तक बीजेपी में रहूंगा। भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा और भाजपा में ही मेरे शरीर विसर्जन के बाद झंडा भाजपा का ही लगेगा। बीजेपी में जारी भगदड़ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बोले RSS रूपी नाग और बीजेपी रूपी सांप को स्वामी नेवला बनकर खत्म कर देगा। यूपी में समाजवादी पार्टी के MLC उदयवीर सिंह की CM योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 50 महिलाओं को दिया गया टिकट। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया गया। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से
50 महिलाएं हैं। संयुक्त समाज मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल का आप पर पंजाब में टिकट बेचने का आरोप। आप नेता राघव चड्ढा का जवाब, बोले आम आदमी पार्टी में ना तो टिकट बेची जाती है और ना ही खरीदी जाती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जनता की पसंद से तय करेगी सीएम का चेहरा। मोबाइल नंबर जारी किया गया। 17 जनवरी को केजरीवाल करेंगे सीएम के चेहरे की घोषणा। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। धर्म संसद में विवादित बयान मामले में हरिद्वार की पुलिस ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया। रिजवी ने धर्म बदलकर अपना नाम जितेंद्र त्यागी रखा है। भड़काऊ बयान देने के लगे आरोप। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में बिछड़े दो भाई 74 साल बाद मिले। करतारपुर साहिब में हुई मुलाकात, मिलते ही फूट फूट कर रो पड़े। सोशल मीडिया ने मुलाकात में निभाई भूमिका। केप टाउन में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच निर्णायक टेस्ट। दोनों टीमों के सामने सीरीज जीतने का मौका। भारत को अभी 8 विकेट की जरूरत है तो दक्षिण अफ्रीका को 111 रनों की दरकार। केप टाउन टेस्ट में खेल के तीसरे दिन विकेटकीपर और बैट्समैन ऋषभ पंत ने शानदार शतक जड़ा। ये पंत के टेस्ट करियर का चौथा शतक है। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट फॉर्मेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बने ऋषभ पंत। केप टाउन टेस्ट में दोनों पारियों को मिलाकर 20 बार भारत के खिलाड़ी कैच आउट हुए। ऐसी घटना टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले कभी एक ही टीम के सारे खिलाड़ी दोनों ही पारियों में कैच आउट नहीं हुए हैं। टेस्ट मैच के तीसरे दिन डीन एल्गर के एलबीडब्ल्यू की अपील को लेकर हुआ विवाद। रिव्यू में गेंद विकेट के ऊपर से जा रही थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान पर ही टीम रिव्यू को लेकर नाराजगी जताते हुए नजर आए। इंडियन ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत और अश्विनी पोनप्पा समेत 7 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप, लेकिन खेल रोका नहीं गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन में बड़ा उलटफेर। 20 साल की मालविका ने साइना नेहवाल को हराया। 34 मिनट में जीती नागपुर की खिलाड़ी मालविका। इंडियन ओपन में पीवी सिंधु दूसरे दौर का मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। सिंधु ने इरा शर्मा को सीधे सेटों में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। बेंगलुरु में चल रहे प्रो कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 37-28 अंकों की तमिल थलाइवाइज को मात दी। वहीं पुनेरी पल्टन ने यू मुम्रा के खिलाफ 42-23 अंकों से जीत दर्ज की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।